हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। इसके पहले जो वैदिक सभ्यता की प्रथम क्लास आई थी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण थे वो सारे कराए गए हैं। आज उसी की दूसरी क्लास है वैदिक सभ्यता की। आज वैदिक सभ्यता समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगली क्लास जो आपकी आएगी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे वो सारे उसमें कवर अप किए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं आपका फिर से वैदिक काल। आज ये लास्ट वीडियो है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपको इसकी पीडीएफ फॉर्म चाहिए होगी तो टेलीग्राम के वन डे सारथी चैनल पर आपको मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? अगर आप मेरी पिछली क्लास देखे होंगे तो मैंने उसमें विस्तार से बताया है किस किस मंडल में क्या क्या पाया गया था, बट फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। तो गायत्री मंत्र की अगर बात करता है बच्चों तो किसके लिए समर्पित है? तो सूर्य भगवान के लिए है। ये तीसरे मंडल में है। किस मंडल में है? तीसरे। अच्छा, यही नौवां मंडल की बात कर लेते हैं। तो नौवें मंडल में सोम देवता, किसकी बात की गई है? सोम देवता की बात की गई है। ठीक है ना? सोम देवता की बात की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है दसवां मंडल। मैंने बता दिया था आपको। दसवां मंडल में क्या है? पुरुष सुक्ति के बारे में है। क्या है? पुरुष सुक्ति। पुरुष सुक्ति, विवाह। ठीक है, विवाह पद्धति, पुरुष सुक्ति की बात इसमें की गई है। ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन गायत्री मंत्र कहाँ पाया गया है? तो तीसरे मंडल में पाया गया है। दूसरा क्वेश्चन नौवें मंडल में कौन किसकी बात की गई है? तो सोम देवता की बात की गई है। फिर दसवां मंडल में क्या है? पुरुष सुक्ति विवाह की बात की गई है। तीनों क्वेश्चंस बने हुए हैं। चलिए अगला, ऋग्वेद में इनमें से किस नदी को मातमने देवी तमा एवं नदी तमा कहा गया है? देखिए, देवी तमा, नदी तमा और माते तमा, इसे किस नदी को कहा गया है? ऋग्वेद में। तो ठीक, ऋग्वेद में किसको कहा गया है बच्चों? तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी की बात की गई है, इसी को कहा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आरंभिक वैदिक काल में इनमें से कौन सी जनजाति सभा सभा मुखिया के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी? अब देखिए, जब आरंभिक वैदिक काल की बात करेगा और जनजाति सभा में, ठीक है, जनजाति सभा में सरदार और मुखिया के चुनाव की बात जब की जाएगी आपके सामने, तब हम क्या मारेंगे? समिति मारेंगे। ठीक है, तब क्या मारेंगे बच्चों? समिति मारेंगे। समिति में इस चीज की ये चीजें जिक्र की जाती थी। और वहीं पे अगर मंडल की बात करते हैं तो मंडल में हमने पढ़ा है ऋग्वेद में। किसमें है? मंडल का जिक्र ऋग्वेद में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्याभिषेक समारोह का उल्लेख इनमें से किसमें किया गया है? अब राज्याभिषेक की बात करते हैं तो राज्याभिषेक देखिए आप, अब इसमें ऑप्शन देखिए। पहला क्या है? मंडकोप उपनिषद, इसमें क्या है? सत्यमेव जयते की बात की गई है। उसके बाद आ जाता है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना की बात की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण, यही ऑप्शन इसका सही होगा। ऐतरेय ब्राह्मण में किसकी बात की गई है? राज्य अभिषेक समारोह की बात की गई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम वन डे सारथी टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वैदिक काल में राजा द्वारा उस वसूले गए कर को क्या कहा जाता था? देखिए, कर माने क्या होता है पता है? आज के टाइम पे जो हम सरकार हमसे क्या लेती है? टैक्स लेती है। तो पहले के टाइम पे उसी को क्या कहते थे? कर। तो उसको क्या कहा जाता था या उसको किस नाम से पुकारते थे? तो उसको कहते थे बलि। ठीक है, इसी को सब आज भ्रम फैलाए हैं कि वैदिक काल में क्या था? बलि दी जाती थी जानवरों की। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बलि को हम क्या कहते थे? कर। उस समय पे जो कर वसूला जाता था उसी को बलि कहा जाता था। चलिए अगला है, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? अब देखिए, अजय याज्ञवल्क्य कौन थे? ये शास्त्रार्थ में बहुत निपुण थे। इनसे कोई जा नहीं पाता था, अजय थे। बट इनको किसने चुनौती दे दी? विदुषी माने क्या होता है? विदुषी माने होता है बुद्धिमान। जो अपने आप में बहुत बुद्धिमान होता है उसे विदुषी कहते हैं। तो ये अजय याज्ञवल्क्य को क्या दी थी? चुनौती दी थी। तो कौन थी वो? गर्गी ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि इनमें से क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मरी।
इसी को संस्कृत कहा जाता है, ठीक है। इसी को संस्कृत भी कहा जाता है, कहीं कहीं ऑप्शन में संस्कृत भी आता है तो आप संस्कृत मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में इनमें से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? विधि सम्मत माने क्या था? उस विवाह को मान्यता प्राप्त थी बट विधि सम्मत नहीं माना जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गंधर्व विवाह। अच्छा, गंधर्व विवाह को हिंदी पता है क्या कहते हैं? प्रेम विवाह। जैसे आज के टाइम पे भी प्रेम विवाह को मान्यता नहीं है बट बहुत लोग करते हैं, तो उस समय पे भी प्रेम विवाह किया जाता था बट उसको विधि सम्मत नहीं माना जाता था, ठीक है। किया जाता था, उसी को क्या कहते थे हम? गंधर्व विवाह। तो कभी कभी गंधर्व विवाह ऑप्शन में आता है, कभी कभी प्रेम विवाह भी ऑप्शन में आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस देवता के लिए किया गया है? अगर ऋग्वेद की बात करेगा तो हमेशा हम किसको मारेंगे? इंद्र को, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था? इनको वर्षा का भी देवता कहा जाता है। इनको क्या किया जाता है? वर्षा का भी देवता कहते हैं, ठीक है ना। और इनको वज्रपात युद्ध का भी देवता कहा जाता था। अगला है, आर्य शब्द इनमें से किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? आर्य माने होता था सर्वश्रेष्ठ, ठीक। तो सर्वश्रेष्ठ माने श्रेष्ठ वंश, ठीक है। तो श्रेष्ठ वंश इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला। अगला क्या है? वैदिक काल में अधिवास किस वस्त्र को संबोधित किया जाता था? तो अधिवास, अधिवास क्या था? ये कमर के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता था ना, उसी को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी। तो किसको कहा जाता था? अधिवास कहा जाता था। कमर के ऊपर के कपड़े को जो पहना जाता था उसी का अधिवास कहते थे, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन कहते हैं, वैदिक काल में इसमें से कौन सा व्यवसाय व्यवहार में नहीं था? अच्छा, वैदिक काल में क्या था? जो भी अभी हमने पढ़ा था ना, जाति किस हिसाब से बांटी गई थी? जाति बांटी गई थी आपके व्यवसाय के आधार पर। जो जिस व्यवसाय में निपुण था उसको उस जाति में डाल दिया जाता था, उसको उस जाति का कह दिया जाता था। जैसे कोई बहुत अच्छा जूता सीता था तो उसे मोची कह दिया जाता था, ठीक है। ये नहीं कि वो मोची के यहाँ पैदा हो गया तो हमेशा के लिए मोची है। हो सकता है वो मोची के यहाँ पैदा हुआ है, बस शास्त्रार्थ अच्छा करता है, ठीक है ना। तो वो शास्त्रार्थ अच्छा करता था तो वो ब्राह्मण समाज में है। तो इसी प्रकार से वैदिक काल में क्या था? व्यवसाय जो नहीं था, तो व्यवसाय कौन सा था? लुहार। लुहार व्यवसाय, कोई व्यवसाय उस समय पे नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुराणवाद का जनक किस इनमें से किसे कहा जाता है? परमाणु आप समझ रहे होंगे ना, परमाणु क्या था? परमाणु की खोज अगर आप बात कर रहे होंगे तो किसे कहा जाता था? जॉन डाल्टन को। किसे कहा जाता था? जॉन डाल्टन को कहा जाता था, अगर आपको याद हो, साइंस में कहा जाता है जॉन डाल्टन को। बट भारतीय भारत की अगर बात करेगा तो महर्षि कड़क को कहा जाता था, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से वैदिक साहित्य का सही क्रम देखिए। ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। अभी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आज मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, वैदिक साहित्य की बात किया है तो सबसे पहला होगा वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य इस ऑप्शन में ये है, वैदिक साहित्य, फिर ब्राह्मण आएगा, सबसे लास्ट में उपनिषद। तो ट्रिक आप बना लीजिए कि अगर ये शुक्ल आएगा तो वैदिक साहित्य और सबसे लास्ट में उपनिषद होना चाहिए, तो वही ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। पहला और लास्ट, जब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आया करे ना, तो सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला याद कर लिया करिए, क्योंकि ये सिक्वल कभी नहीं चेंज होगा। जो सबसे पहले आया है सबसे पहले रहेगा, जो सबसे लास्ट है सबसे लास्ट रहेगा, बीच का सिक्वल भले वो चेंज करेगा। तो जब आपको पहला और लास्ट याद रहेगा तो कभी भी क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। ऐसे जो मिलान वाले क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं उसमें भी यही सबसे अच्छा होता है। आप कोई भी अगर जैसे सन का मिलान आ रहा है तो सन के मिलान में जो पहला सन है उसको याद कर लीजिए और सबसे लास्ट वाला सन हमेशा याद कर लीजिए, तो आपको कभी भी सन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट होती जाएंगी ना, वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा कैसे आप ट्रिकी बेस से किसी चीज को याद कर सकते हैं, हिस्ट्री को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चरक संहिता के इनमें से किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता इनमें से किस विषय से संबंधित है बच्चों? तो चरक संहिता आप जानते होंगे किसने लिखा था? महर्षि चरक ने लिखा था। किसने लिखा था? महर्षि चरक ने ही इसकी स्थापना की थी, इसको लिखा था। और ये कहाँ से? चिकित्सा से संबंधित था, जिसे आज के हम क्या कहते हैं? आयुर्वेद। ये पूरा का पूरा आयुर्वेद पे था, जिसको आज हम पढ़ते हैं और सब जगह यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, इनमें से किसमें 2 मंडल बाद में जोड़े गए? तो ऋग्वेद में कौन सा 2 मंडल बाद में जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 10 मंडल थे, लास्ट में 2 मंडल और जोड़े गए हैं, तो कौन कौन सा याद रखना? पहला मंडल
और 10वां मंडल जोड़ा गया था। ठीक है, पहला मंडल और 10वां मंडल। अभी मैंने बता दिया 10वें मंडल में क्या पाया गया था, पुरुष सुक्ति, फिर से लिख दे रहा हूं, सुक्ति विवाह। ठीक है ना, पुरुष सुक्ति विवाह जोड़ा गया था। ठीक है ना, और तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। पहला मंडल 10वां मंडल, यही दोनों मंडल क्या कर दिए गए थे, जोड़े गए बाद में। ठीक है, इनमें से किस वेद में राजसूय यज्ञ वाजपेयी यज्ञ की वर्णगण है। तो अब देखिए, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ किसकी बात कर दिया, यज्ञ की। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, कोई भी यज्ञ का क्वेश्चन आए, किसी भी यज्ञ का नाम ले, तो यज्ञ से हम क्या उठाएंगे, या। यज्ञ से क्या उठाएंगे, या। और फिर ऑप्शन में उठाते हैं या, तो या से या को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यजुर्वेद। ठीक है ना, अब कोई भी यज्ञ आ जाए, कोई भी यज्ञ का नाम ले ले, यज्ञ से या को या उठाए और यजुर्वेद से या उठाए तो यह हो गया। अच्छा, यही मैंने एक और ट्रिक बता देता हूँ आपको, सा से सा उठाएंगे और संगीत मार देंगे। ठीक है, तो संगीत का भी सा। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना है, ऋग्वेद में आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। ठीक है, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल मैंने बता दिया, यमदेव को, नहीं हो सॉरी, सोमदेव को समर्पित है। कौन सा, सी ऑप्शन, सोमदेव को समर्पित है 9वां मंडल। ठीक है, तो टोटल कितने मंडल है बता दीजिए अब आप, टोटल 10 मंडल है। ठीक है ना, और बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया, पहला और 10वां। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब आपका वैदिक सभ्यता यहीं पे खत्म होता है बच्चों। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप बस मेहनत करिए, पढ़िए, विश्वास मानिए आपका बहुत आराम से हो जाएगा, वर्दी बहुत आराम से पा जाएंगे। अपने ऊपर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। जो भी क्वेरी, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। अगली वीडियो कौन सी आएगी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसको देखना मत भूलिएगा। इसकी जो पहली वीडियो है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। चलिए ठीक है फिर बच्चों, जय हिंद।